नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र सर स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों, इंग्लिश में बोले तो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ और हमने जो एक उद्देश्य था कंप्यूटर बनाने का, उसे सस्ता, छोटा और तेज एवं विश्वसनीय कंप्यूटर उसको हमने प्राप्त किया। तो उसको हमने कुछ पीढ़ियों में वर्गीकृत कर दिया है। हमने 5 भागों में इसको बांट दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो सबसे पहले कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इलेक्ट्रॉनिक साधनों, तकनीक, आकार, गति के आधार पर कंप्यूटर पीढ़ियों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया। विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य क्या था? सस्ता, तेज, छोटा तथा विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना। मतलब क्या है कि बहुत ही विश्वसनीय कंप्यूटर होना चाहिए, तेज होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़े आकार का नहीं हो, सुलभ हो और कैसा होना चाहिए? सस्ता। इसलिए हमने धीरे धीरे कंप्यूटर को बनाने में विकास किया। इनको ही हमने किस में बांट दिया है? इसकी पीढ़ियों में, कंप्यूटर जनरेशन में। तो सबसे पहले फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के समय को हमने बांटा है 1942 से लेकर के 1955 तक के समय को। इसे कहते हैं हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, 1942 से 1955 तक के समय को। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के थे तथा इनमें मुख्यतः निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इनमें प्रोग्राम असेंबली व मशीनी भाषा में लिखे जाते थे। इनमें सूचनाएं संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ये अत्यधिक महंगे कंप्यूटर्स थे। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर्स एनिक, यूनिवेक आदि थे। तो ये क्या था? शुरुआत की पीढ़ी थी। ये क्या है? आकार में बड़े थे, निर्वात ट्यूब से काम करते थे, उपयोग किया गया था इसमें, और आकार में भी बड़े थे, महंगे भी थे। और इसलिए हम क्या है, इनको ज़्यादा हम इनको तवज्जो नहीं दी गई इनके लिए। तो हमने क्या है, इसको धीरे धीरे विकास किया है इनका। क्या किया इनका? विकास, क्योंकि हमें अच्छे कंप्यूटर बनाने थे। तो सबसे पहले दूसरी आती है द्वितीय पीढ़ी। ये आती है 1956 से लेकर के 1964 तक, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी थी आपकी 1942 से लेकर के 1955 तक। तो इसे कहते हैं हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में निर्वात ट्यूब की जगह छोटे छोटे किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। सूचनाएं व आंकड़ों के संग्रहण के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए नई हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन, ये कोबोल आदि का उपयोग किया गया। अच्छी लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन और कोबोल। इनका क्या किया गया? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग। इस पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा क्या हो गए? छोटे हो गए इसके कारण, तथा सस्ते तथा अत्यधिक गति व संग्रहण क्षमता वाले हो गए। किसकी अपेक्षा? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी अपेक्षा। इसके उदाहरण हैं IBM 140, यूनिवेक सेकेंड, हनीवेल 200 आदि। ये क्या थे? कंप्यूटर थे, ये उदाहरण थे इनके कंप्यूटरों के। तो द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ? पहली पीढ़ी से थोड़ा सा अच्छे कंप्यूटर आए उनकी अपेक्षा। ठीक है। अब आता है तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर का समय है, तो हम क्या याद रखना? 1956 से 1964। पूछता है फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर का समय है, तो कौन सा? 1942 से लेकर के 1955 तक। अब आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम 2 पीढ़ी कंप्यूटर्स की अपेक्षा काफ़ी छोटे, तेज गति वाले तथा विश्वसनीय थे। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग किया गया। किसका किया गया? IC का प्रयोग किया गया, क्योंकि फर्स्ट में क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब,
फिर दूसरे में निर्वात वो आ गई साहब, ट्रांजिस्टर्स आ गए। तीसरे में हमने क्या किया है, आईसी का प्रयोग किया है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इनमें रैम का उपयोग किया जाने लगा। चुंबकीय कोर, डिस्क आदि का उपयोग संग्रहण के लिए किया जाने लगा। इनपुट आउटपुट नियंत्रण के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाने लगा। इनमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का भी उपयोग किए जाने लगा। मतलब उनसे अच्छे बन गए ये, फिर और उनसे उनके अपेक्षा क्या हो गए, अच्छे हो गए। पास्कल, बेसिक आदि भाषाओं का क्या होने लग गया, उपयोग होने लग गया इसमें, पास्कल और बेसिक। जबकि द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया था, फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, भाषाओं का प्रयोग होने लिया। इसके उदाहरण थे IBM 360, NCR 395, PDP 8। ये क्या थे, कंप्यूटर के प्रकार थे थर्ड जनरेशन में। अब आती है चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब इसका समय हुआ साहब 1975 से लेकर के 1989 का जो काल कहलाता है वो कहलाता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI व VLSI चिप, लार्ज स्केल एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाने लगा। तो इनका क्या किया नया उपयोग किया जाने लगा। इनमें लाखों चिपों का समावेश था, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। माइक्रो प्रोसेसर से कंप्यूटर की गति व क्षमता अत्यधिक हो गई तथा आकार छोटा हो गया। रैम की क्षमता बढ़ी तथा सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ, इससे कंप्यूटर अधिक यूजर फ्रेंडली बने। उच्च स्तरीय भाषा C का विकास हुआ। कौन सी भाषा का इसमें हुआ है, C का विकास। MS-DOS, विंडोज, एप्पल, मैक OS आदि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ। इसमें किसका हुआ, MS-DOS, ये क्या थी, ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण थे IBM PC/XT, एप्पल सेकंड आदि इस कंप्यूटर के उदाहरण थे। अब आता है आपका पंचम पीढ़ी, 1990 से वर्तमान तक। 1990 से वर्तमान तक की जो पंचम पीढ़ी है जो चल रही है, जो क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये जो वर्तमान में भी चल रहे हैं इसे कहते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। इससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता अत्यधिक विकसित हुई। संग्रहण के लिए ऑप्टिकल डिस्क व मास स्टोरेज का उपयोग होने लगा। इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी व मल्टीमीडिया का उपयोग होने लगा। डेस्कटॉप, पामटॉप, लैपटॉप आदि का विकास हुआ। इसके उदाहरण हैं IBM पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक आदि। तो ये क्या हो गए, फिफ्थ कंप्यूटर जनरेशन। और इसी के जो अब चल रहा है वर्तमान में वो भी क्या है, पंचम पीढ़ी में ही आते हैं। कब से शुरू हुआ है, 1990 से वर्तमान तक। यही इसका एग्जामों में समय पूछा जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।